Subscribe now and press the पहुंचे 2,56,000 के पार। अब तक 7,142 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 10,947 के पास। प्रदेश में अब तक 283 लोगों की मौत। 24 घंटे में मिले 412 नए मामले। मेरठ में 12 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 533। अब तक 37 लोगों की मौत। एसीएमओ डॉक्टर विश्वास चौधरी ने पुष्टि की। मेरठ में आज से खुलेंगे धार्मिक स्थल। डीएम ने अफसरों धर्मगुरुओं के साथ बैठक की है। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी दिए और इसी के साथ कहा कि एहतियात बरता जाए। झांसी में 9 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंच चुकी है 61 के पास। अब तक 7 लोगों की मौत। डीएम आंद्रा वामसी ने पुष्टि की। चंदौली में एक साथ 8 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जिले में 8 कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 39 के पास पहुंच चुकी है। बहराइच में लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। बच्ची समेत 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 105 के पास पहुंच चुकी है। सीएमओ ने मरीजों की पुष्टि की है। महोबा में 4 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 3 मासूम बच्चों में कोरोना की पुष्टि हुई है। चारों मरीज एम्बुलेंस से बांदा भेजे गए। सीएमओ महोबा ने की पुष्टि। पीलीभीत में 3 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 53 के पास। एसीएमएस एमएस चतुर्वेदी ने पुष्टि की। उन्नाव में ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग लग गई है। आग लगने से 2 टायर की दुकानें जलकर खाक हुई। सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। घटना गंगा घाट के मरहला चौराहे की है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल हुआ बदमाश के पास से तमंचा, बाइक, कारतूस बरामद। अमेठी के मुंशीगंज थाने के जूठीपुर गांव में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में चले ईंट पत्थर, लाठी डंडे। 2 लोग घायल हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गाजियाबाद कॉलोनी क्षेत्र के सिरोली गांव में दर्दनाक हादसा। उसकी तस्वीरें सामने आई। तेज रफ्तार कार ने व्यक्ति को मारी टक्कर। हरकत में व्यक्ति यहां पर इस हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। ललितपुर के खिरकापुर के NH-44 बाईपास पर ओवरटेक करते समय ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी है। ट्रक की टक्कर से गेहूं लादकर ले जा रहा ट्रैक्टर हाईवे पर पलटा। सारा अनाज हाईवे पर बिखर गया। बाराबंकी में बाहरी मजदूरों का जिले में आना कम हो चुका है। इसे देखते हुए अब कहा जा सकता है कि बाराबंकी में भी होम क्वारंटीन के साथ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की व्यवस्था। जिले में क्वारंटीन सेंटर्स में मजदूरों की संख्या बता रही है कि अब क्वारंटीन सेंटर्स की ज्यादा जरूरत नहीं। मुजफ्फरनगर के जानसठ व ककरौली थाना इलाके में दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मचारियों से लाखों की लूट की गई। स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने फाइनेंस कर्मचारियों से 1,50,000 रुपए लूटे। पुलिस जांच कर रही है। मुरादाबाद में कोरोना काल में भाजपा नेता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नगर निगम नामित पार्षदों ने शहर में ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला है। भाजपा पार्षद नामित लोगों का हुजूम लेकर पहुंचे थे। जुलूस में कई कार्यकर्ता बगैर मास्क के नजर आए। बुलंदशहर नगर क्षेत्र में बिजली विभाग के 3 ट्रांसफार्मर गायब होने का मामला सामने आने से हड़कंप। विभाग के अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मोहब्बा के खन्ना थाना क्षेत्र में भाई ने भाई की फावड़ा मारकर हत्या कर दी है। शराब पीने को लेकर दोनों में हुआ था विवाद। युवक की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। मुजफ्फरनगर में बाइक वोट घोटाले में मेरठ की ईओडब्ल्यू टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी में मुजफ्फरनगर से 50 बाइक बरामद हुई। मेरठ जोन के 5 जिलों में ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की। सिद्धार्थनगर जिले में अब तक करीब 1,80,000 मजदूर पलायन कर अपने घरों को आ चुके हैं। इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने को लेकर डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लोगों को रोजगार इन्हीं से मिलेगा, समस्या दूर होगी। मऊ जिले के रतनपुरा ब्लॉक में ग्राम पंचायत में हुए कार्य का जांच करने के लिए यहां पर आज मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल पहुंचे, जहां पर विकास कार्यों में गबन के मामले में बीडीओ टीओ को लगाई फटकार। आरसीसी और एससीडी रोड में बगैर काम किए धन निकासी की कमी पाई गई।
लखनऊ में मोहनलालगंज सांसद प्रत्याशी सीएल वर्मा ने यहां पर मलिहाबाद के मुख्य स्थानों पर कैंप लगाकर राहत सामग्री व मास्क बांटे हैं। कैंप में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। सैकड़ों लोग राहत सामग्री व मास्क पाकर खुश। फर्रुखाबाद युवा कांग्रेसियों ने शहर के कई मोहल्लों में सैनिटाइजेशन करवाया है। यहाँ पर सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया। इसके तहत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम के तहत लगभग 2 दर्जन मोहल्लों को सैनिटाइज किया। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने शिक्षक भर्ती समेत कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा है जमकर। उन्होंने कहा कि सच बोलने वालों पर मुकदमा करती सरकार। कौशाम्बी में पुलिस और साइबर सेल की टीम ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों छात्र युवकों ने दिव्यांग पंकज मौर्य के मोबाइल नंबर के सिम को पोर्ट कराकर बैंक अकाउंट से अलग अलग खातों में 2,30,000 रुपए ट्रांसफर किया ऑनलाइन। झांसी में भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ। यहाँ पर मोट तहसील के गोवंश लाने के मामले में झांसी डीएम ने गंभीरता दिखाई। भारत समाचार पर खबर चलने के बाद डीएम झांसी ने लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। वाराणसी में नगर निगम मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। लापरवाह लोगों से 20 सड़क पर उठक बैठक करवाई जा रही है। नियम का उल्लंघन करने पर लोगों के चालान कट रहे हैं। हरदोई में चल रहे विकास कार्यों को लेकर डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों से जुड़े संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके दौरान विकास कार्यों में खराब प्रगति वाले अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई गई। कई अधिकारियों का वेतन भी रोक दिया गया। गाजियाबाद के थाना विजयनगर पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, जो दोपहिया वाहन चुराकर उनको सस्ते दामों में बेचा करते थे। पुलिस ने इस गिरोह से 10 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की। बदायूं में शासन से नई गाइडलाइन आने के बाद जिलाधिकारी ने गाइडलाइन के आधार पर दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिले में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल तथा मंदिर खोले जाएंगे, लेकिन इन सभी जगहों पर सैनिटाइजेशन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग लागू रहेगी। सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी, लेकिन भदोही जिले में सीता समाहित स्थल के पास मां सीता के मंदिर के कपाट अभी नहीं खुले। 30 जून तक कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते मंदिर को अभी तक बंद रखने का प्रबंधन ने निर्णय लिया। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस महकमे की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। कई घंटों तक बुजुर्ग का शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पड़ा रहा। शव को हटाया नहीं जा सका। दोनों विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं। कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे सेवा सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत लगातार तीसरे दिन भी गरीब बस्तियों में जाकर गरीबों को भोजन वितरित किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा 1 हफ्ते का सेवा सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। बांदा में नाली और सड़क निर्माण को लेकर 2 दर्जन मोहल्ला वासियों ने यहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। स्थानीय लोगों ने मांग की कि जल्द से जल्द उनकी सड़क बनवाई जाए, नाली का निर्माण भी करवाया जाए। सीतापुर के थाना शहर कोतवाली इलाके में सराय नदी में युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी। मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली इलाके में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या। अज्ञात लोगों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 शातिर लुटेरे बदमाश गिरफ्तार। साथ ही पुलिस ने बदमाशों से लूटी हुई 2 बाइक, 2 तमंचे, 5 कारतूस बरामद किए। मुरादाबाद में ग्रामीण इलाकों में बने स्वास्थ्य केंद्रों की जो हालत वो बद से बदतर है। यहाँ पर केंद्रों में जानवर बंधे रहते हैं, कमरों में उपले रखे हुए हैं और इसी के साथ अस्पताल के चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां भी हैं। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में गुवाहाटी के तेजपुर में एयरफोर्स जवान की मौत हुई है। बांदा के लाल शिक्षक माता पिता के पुत्र अभिषेक शुक्ला गुवाहाटी के तेजपुर में तैनात थे, जहां पर अचानक उनकी मृत्यु हुई। जनवरी महीने में एयरफोर्स में थे वो जवान की शादी हुई। लखनऊ में सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी धार्मिक जो स्थान हैं वो खोल दिए गए हैं। डीएम अभिषेक व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे, जहां मंदिर में व्यवस्थाओं को देखा। इसके बाद गुमदेवरा फन मॉल का भी निरीक्षण किया। यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह देवरिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में कई मरीजों और तीमारदारों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।
सीतापुर में महिला अस्पताल की शर्मनाक हरकत सामने आई। गर्भवती महिलाओं को महिला अस्पताल के अंदर जाने की इजाजत नहीं। सैकड़ों महिलाओं ने जिलाधिकारी ऑफिस जाकर जिलाधिकारी से की शिकायत। डीएम ने सीएमएस को किया तलब। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने ज्वाला नहर पटरी से 3 बाइक सवार बदमाशों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए तीनों बदमाश अपने शौक पूरे करने के लिए लूट जैसी वारदातों को देते थे अंजाम। शाहजहांपुर में एपी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। कार्यालय में पहुंचे फरियादियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। सुल्तानपुर के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बड़ौदा ग्रामीण बैंक में चोरी करने का असफल प्रयास दिखा। चोरों ने बैंक में रखे कंप्यूटर का मॉनिटर, माउस, पेन ड्राइव समेत कई जरूरी सामान चोरी किए फरार हुए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। ललितपुर में पेपरलेस चालान, यहाँ पर जो चालान सेवा है उसको शुरू करने के लिए डीएम एसपी ने यातायात पुलिस कर्मियों को मोबाइल फोन, मिनी प्रिंटर व स्पीड रडार दिया है। जनपद में 16 जून से स्पीड रडार लगने के बाद सड़कों पर दौड़ रही ओवर स्पीडिंग गाड़ियों का ऑटोमेटिक चालान कटेगा। कानपुर में कोरोना संक्रमण के चलते बड़े चौराहों पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। यहाँ पर बिना मास्क के सड़कों पर निकलने वाले लोगों को पुलिस ने रोका, उनका चालान काटा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का फैसला विभाजनकारी। इसी के साथ ये भी कहा कि उन्हें अपना फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। बलरामपुर में सैकड़ों रोडवेज संविदा कर्मियों ने उच्च अधिकारियों को पत्र लेकर नाराजगी जताई। रोडवेज कर्मियों का आरोप है कि कोरोना महामारी के दौरान भी विभाग की उन्होंने सेवा की, लेकिन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को वेतन के हिसाब से पैसा न देकर किलोमीटर के हिसाब से पैसा दे रहे हैं। हमीरपुर में फिर एक बार इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई, जहां पर किसान की नाबालिग बेटी के साथ पड़ोस के ही युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और नाबालिग को मेडिकल के लिए भेजा। आरोपी को किया गिरफ्तार। बदायूं में खेलते समय पानी की बाल्टी में बच्चे की डूबकर मौत हो गई है। घर में बच्चा खेल रहा था, बच्चा अचानक पानी में गिरा जिससे उसकी दर्दनाक मौत।